दिमाग का ग्रेटिफिकेशन, दिमाग का तर्क को सेटिस्फाई करना अलग चीज है और वो चीज हो जाना अलग चीज है। रिवोल्ट लगता है, भारी लगता है कि यार ये तो कह रहे ऐसे, पर वो चीज होना ये बहुत अलग चीज है। आपके हर तर्क का उत्तर ओशो है। और कभी कभी तो मैं ऐसा एग्जाम्पल भी है कि वो खुद की जो बात कही है उसको भी वो काट, सो रोल्स रॉयल, रोलेक्स की घड़ियां, रिवोल्ट होता है ना अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट धर्मा, उसको रिप्रेजेंट करती है। नाचो गाओ ये करो वो करो, बोलना और होना इसमें बहुत फर्क होता है। इस वीडियो में मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। देखो, मैंने 1 साल तक ओशो को सुना, बहुत सुना, पागलों की तरह सुनता था। मैं जब 12th में था ना, तो मैं लेक्चर बंक कर देता था और बाहर जाके हेडफोन डाल के मैं ओशो को सुनता था। तो मैंने ओशो को बहुत सुना और उसके बाद मैंने जे कृष्णमूर्ति को तब से लेकर 1 साल मैंने ओशो को सुना। उसके बाद मैं तब से लेकर अब तक मैं जे कृष्णमूर्ति को सुनता हूँ। बाकी के रमन महर्षि की, बाकी के भी फिलोसोफर, निशालन सरस्वती, निसर्गदत्त महाराज, दत्त संप्रदाय, सबको तो सुना ही, पर इन दोनों को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। इस बेस पे मैं आज आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि किसकी फिलोसफी कैसी है, कौन क्या कहता है। तो एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि ना, ये भारत भूमि, इसको समझने की प्लीज कोशिश करना यार। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको गीता में दिखेगी, आपको ये चीज पुराणों में दिखेगी, आपको ये चीज उपनिषदों में दिखेगी कि ये जो भूमि है ना, ये भूमि मोक्ष के लिए बने हैं। मोक्ष यानी क्या? निर्वाण। अब इस चीज को यार समझो, यार इस चीज को समझो कि ना, ये जो ईगो होता है, उपनिषद कहते हैं कि ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, इसका कोई सच्चाई नहीं है। तो ये जो इल्यूजन है, इसको मिटने के लिए ये जो कुछ बना है, जैसे कि एक एक कागज बनता है, इसको नेचर में से बनाया है, तो इसको नेचर में डिसॉल्व होना पड़ेगा ना, इसको डिकम्पोज होना पड़ेगा ना। वैसे ही हमारा ईगो होता है, अहंकार होता है, वो झूठ है, वो माया है, उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो उसको निर्वाणा कहा गया है, उसको मोक्ष कहा गया है, उसको मुक्ति कहा गया है। तो हम जो होते हैं ना, उपनिषद कहते हैं या इसको जय कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। जय कृष्णमूर्ति भी इसको कहते हैं कि जो बना है उसको, वो तो डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। वैसे ही हम, वी आर नॉट सेपरेट कॉन्शियसनेस, वी आर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। कई 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 लेक्चरों में ओशो भी ये कहता है। इसको समझने की पहले कोशिश करो कि ये जो बना है उसको मिटना पड़ेगा, ये जो अहंकार है उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो ये जो अहंकार, अब आपको प्रश्न आएगा कि ये अहंकार बना ही क्यों, तो इसका इसका उत्तर है योग वशिष्ठ में। ये अहंकार, इट इज द मियरली प्रोजेक्शन ऑफ आवर डिजायर। इसको मैं ओशो पर आऊंगा, मैं जय कृष्णमूर्ति पर आऊंगा, पर इसको समझो पहले कि ये जो भूमि है, ये भूमि मोक्ष की है, ये भूमि मुक्ति की है। यहाँ पे जो आता है वो सभी भोगों को भोग के आता है, सभी कष्टों को भोग के आता है, सभी दुखों को भोग के आता है, और वो इस भूमि पर आता है। और मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे खुद से परे जाना है। everyone is trying to go beyond ourselves. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। everybody is pushing ourselves to go, ऊपर जाना है। क्यों जाना है? हमें पैसा क्यों चाहिए, हमें फेम क्यों चाहिए, हमें इज्जत क्यों चाहिए, हमें इतना बड़ा क्यों बनना है, हमें शरीरों के भोग क्यों चाहिए? क्योंकि हम ये नहीं है, हमें इसके ऊपर की चीज चाहिए। हम सच्चिदानंद ब्रह्म है, इस हम मोक्ष है, हम मुक्ति है। इसलिए हम कभी भी इस शरीर में सुख से नहीं रहते। हम ऑलवेज पुशिंग आवरसेल्फ टू गो बियॉन्ड, ऊपर जाना है, वो बनना है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर बनना है, परमात्मा बनना है। समझे? तो ये जो चीज है, यहाँ के हर संत, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, हर एक रिलीजन के संत हमें मोक्ष के बारे में कहते हैं। द्वैताची झाड़नी गुरु विना ज्ञान। विठ्ठल कहो, श्री राम कहो, राम 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 कह के राम बन जाना।
राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा गोविंद गोविंद कह के वो हो जाना। तो इस भूमि में ये नाम जप का जो ये है ना, इसको मैं आऊंगा पर इसको समझने की कोशिश कि नाम क्यों करना है, क्योंकि ये जो जो परमात्मा है, ये कृष्ण है, जो राम है, जो राधा है, वो परमात्मा है, वो मुक्त है। और उनका अगर नाम उसको सोचते रहोगे, उनके बारे में वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, उसके बारे में सोचोगे तो वो बन जाओगे। वो हो तुम्हारा मूल स्वरूप सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, परमात्मा हो आप। ठीक है। तो ये जो भूमि है, ये मुक्ति की भूमि है, ये मोक्ष की भूमि है। यहाँ पे जो जनता है वो उसके लिए ट्राई करता है। और मैं बहुत घूमा हूँ, साउथ से लेकर कश्मीर तक, सब यहाँ पे हर संत यही चीज कहता है कि मनारे माधव से करी प्रीति, कि नाम जप करो, पुरुषार्थ करो और मुक्ति की ओर जाओ। ये देखो, यहाँ इस सनातन संस्कृति में 4 आश्रम है। जो होता है, एक होता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद होता है गृहस्थ, उसके बाद होता है वानप्रस्थ और सन्यास। तो सन्यास क्या है? वानप्रस्थ यानी डिटैचमेंट फ्रॉम संसार से, जो आपने विवाह करके जो अटैचमेंट बना है उससे मुक्ति वानप्रस्थ में होती, उससे छुटकारा। और सन्यास इसलिए है कि वो डिटैच हो जाए, वो मोक्ष की ओर उसका ये हो जाए। क्योंकि ना वी हैव टू डिजॉल्व यार, इसको समझने की कोशिश करो। और ये भूमि उसकी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि जय कृष्ण मूर्ति और ओशो की फिलोसफी पर। एक बात ये पहले इसको समझ लेना कि ये जो भूमि है ये मोक्ष की भूमि है, ये निर्वाण की भूमि है। ठीक है। इसके अपोजिट में एक चीज कहूंगा, और वेस्टर्न फिलोसफी क्या कहती है कि भोगो, शरीर के भोग लो, कि यू वांट सेक्स, यू वांट ऑल द ग्रेटिफिकेशन, ऑल दिस थिंग्स। तो एक भूमि संन्यास की ओर कहती है, एक भूमि डिटैचमेंट की ओर कहती है, एक भूमि निर्वाणा की ओर कहती है, एक भूमि इस शरीर से परे जाने की बात करती है। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी जानवर, मैं जानवर नहीं, प्राणी की स्वाभाविक टेंडेंसी है कि वो, उसको लगता है कि उसके जो सुख है वो भोगों से है, पर हम कहते हैं परमात्मा में है। पर प्राणी को लगता है कि मेरे शरीर के ग्रेटिफिकेशन से, शरीर के भोगों से मुझे सुख मिलेगा। ऐसी सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी है, समझ, ऐसी सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी है। वो कहती है कि ये जो शरीर ही सत्य है, उसको देहात्मवाद कहते हैं, कि शरीर ही सत्य है, शरीर मरेगा तो मैं मर जाऊंगा, शरीर के भोग मेरे भोग है, मन का ग्रेटिफिकेशन मेरा ग्रेटिफिकेशन है, जो शरीर कह रहा है वो सच है। और इसी जन्म को वो मानते हैं। कौन? वेस्टर्न फिलोसॉफी। वो इसी जन्म में बिलीव करते हैं, इसी जो है, जो दिख रहा है देहात्मवाद। पर ये जो भूमि है, ये सनातन संस्कृति, ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये जो भूमि है, ये कहती है कि इस जन्म में नहीं, इससे पहले भी जन्म हुए हैं और इसके बाद भी जन्म हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता कह रही है कि जैसे कपड़े बदलते हैं हम, वैसे जन्म होते हैं। और आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कि गोविंद का नाम लो, गोपाल का नाम लो, और मूर्ख व्यक्तियों उसका नाम लो ना। आपको शास्त्र ग्रेटिफिकेशन देगा, उसको नाम लेके मुक्त हो। भजगो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो वो जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो देहात्मवादी है, देह का सुख ही मेरा सुख है। पर हम वैसे नहीं कहते, हम कहते हैं कि देह से बड़ा आत्मा होता है और आत्मा से बड़ा परमात्मा होता है, और वो मैं हूं। इसको ही महावाक्य कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। देह से बड़ा आत्मा, आत्मा से बड़ा परमात्मा। और महावाक्य होते हैं, उपनिषद होते हैं, वो कहते हैं कि मैं वह ब्रह्म हूँ, मैं वह परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। एक एक वेद का ये वेदांत है, एक एक वेद का यह ईशावास्य उपनिषद और बाकी के उपनिषद ये कहते कि गो बियॉन्ड दिस थिंग, कि आप वो नहीं हो, आप ब्रह्म हो। अब आते हैं, ठीक है, ये दोनों फिलोसॉफी में अंतर देखो। एक देहात्मवादी फिलोसॉफी है, और अभी तो यार
देखो यार, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन सोसाइटी देहात्मवादी नहीं है। इंडियन फिलोसॉफी पुनर्जन्म में विश्वास करती है, देह के मुक्ति में विश्वास करती है, परमात्मा में विश्वास करती है। परमात्मा यानी मुक्ति, परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर, राम यानी सबसे सुखमय चीज, मुक्ति यानी वो अल्टीमेट गोल है। इसको समझने की कोशिश करो। अब आते हैं इन दोनों की फिलोसॉफी पे। पहले मैं ओशो के बारे में बात करूंगा। देखो, इसको ना समझने की कोशिश करो। तो ओशो को जब से मैंने सुना, उनको पढ़ा, उनको सुना, तो वो ना कहते हैं कि भोगो यार। आप देखो यार, मैं खुद की फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने उनसे सुना वही बता रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं बता रहा। तो वो कहते हैं कि ना, संभोग से लेकर समाधि तक कि जो शरीर के माध्यम से जो सुख मिला है वही शांति है। भोगो, नाचो, गाओ, ये करो। उनका नाम इतना बहुत क्यों हुआ? क्योंकि ना उन्होंने इस सोसाइटी को चैलेंज किया। इस सोसाइटी में जो डॉगमा थे, जो डिसबिलीव थे, जो अंधश्रद्धा थी, उन पे उन्होंने तंज किया, उन्होंने उस पर सवाल उठाया, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। और किसी एक धर्म को नहीं क्रिटिसाइज किया, उन्होंने हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को ही क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने मस्जिदों को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने सभी धर्मों को, क्रिश्चियन धर्म को, सभी धर्मों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और उन क्रिटिसिज्म से जो इंसान के अंदर एक रिवोल्ट होता है कि यार नहीं यार, ये सोसाइटी में कुछ गलत चल रहा है, उस रिवोल्ट जो हर एक इंसान के अंदर होता है, और वो इंसान जब ओशो को सुनता है तो उसको लगता है यार, हाँ यार, कुछ तो है, कुछ तो है। और वो उसके तर्क को सेटिस्फाई करने के लिए ओशो को सुनता है। और आपके हर तर्क का उत्तर ओशो है। हर तर्क हर एक चीज को काटते हैं, वो सभी चीज को काटते हैं। और कभी कभी तो मैं ऐसा एग्जाम्पल भी है कि वो खुद की जो बात कही है उसको भी वो काटते हैं। खुद की बात कही उसको भी वो दूसरे लेक्चर। तो उन्होंने बुद्ध को के बारे में बोला, उन्होंने अष्टावक्र के बारे में बोला, उन्होंने संभोग से लेकर समाधि तक बोला। वो चीज़ बहुत फेमस हुई। ओशो ने इतनी कमाई की, 100 रोल्स रॉयल, रोलेक्स की घड़ियाँ, बहुत उन्होंने ये किया। तो उनकी जो फिलोसफी है वो इनिशियली नाचो, गाओ, इंजॉय करो, इधर ये करो, उधर ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। जो रिवोल्ट होता है ना अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट धर्मा, उसको रिप्रेजेंट करती है। नाचो, गाओ, ये करो, वो करो। पर इस बात को समझो यार, रमन महर्षि हुए, जी कृष्णमूर्ति हुए, भगवान हुए, बहुत बाकी के भी, आप कोई भी गुरु उठा लो, कोई भी गुरु, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, वो समाधि के बारे में कहते हैं, वो डिटैचमेंट के बारे में कहते हैं, वो भोगों के बारे में नहीं कहते। इसको समझो यार कोई आपके राजस्थान में हो, आप मध्य प्रदेश में हो, आपकी वहाँ के गुरु डिटैचमेंट के बारे में कहते हैं कि भोगो मत, कि ये जो भोग करोगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और यू विल नॉट बी एबल टू रीच दैट थिंग, आप ऊपर नहीं जा पाओगे। तो भोगो मत, मन के बड़ेपना को, खुद का बड़ापन मत समझो। ये सोसाइटी हमारी कहती है। पर इन्होंने क्या कहा कि यार भोगो, रिवोल्ट करो, ये करो। ये उनकी फिलोसफी थी। और ये मैं थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ, बाकी के हर एक चीज में उन्होंने डीप में गए। जो अष्टावक्र गीता है उसमें उन्होंने बहुत चीजें बताई। पर एक चीज होती है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, बोलना और होना, इसमें बहुत फर्क होता है। उन्होंने बहुत कुछ चीजें बोली, उन्होंने अष्टावक्र गीता, अद्वैत वेदांता, वेदों पर लेक्चर दिया, उनके बारे में भी बोला, बहुत चीजें बोली। पर होना और बताना, इसमें बहुत ये है कि मैं कह रहा हूँ वो चांद, और उस चांद को, वो चांद एक चीज अलग है, और मैं बोल रहा हूँ वो चांद, वो सूरज, वो चीज अलग है और बताना अलग है। तो बोलना अलग है और होना अलग है। रमन महर्षि के स्टेज देखो, वहाँ के आश्रम में जाके वहाँ पे फील करो। मैं खुद गया हूँ, मैं रमन महर्षि के आश्रम में 5 दिन तक रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। वहाँ पे मैं जो पर्वत है अरुणाचल, उसको प्रदक्षिणा की है, मैंने महसूस किया।
होना और बताना अलग होता है। समाधि की स्टेज अलग है। ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पे आनंदी है, वहाँ पे जाके दो, वहाँ पे होना, समाधि की चीज को मुक्त होना और मुक्ति के बारे में बताना अलग चीज होती है। दिमाग का ग्रेटिफिकेशन, दिमाग का तर्क को सेटिस्फाई करना अलग चीज है और वो चीज हो जाना अलग चीज है। इसको समझने की कोशिश करो, ये समझो। अपने आप को रिवोल्ट लगता है, भारी लगता है कि यार ये तो कह रहे ऐसे, पर वो चीज होना ये बहुत अलग चीज है।